14 हफ्ते बाद ओलंपिया शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमारे 3 बॉडी बिल्डर्स यानी जो मेनली ओलंपिया को लीड करेंगे, डेरेक, सैमसन और एंड्रयू जैक्ट, इनके अपडेट्स आ चुके हैं। वैसे तो हार्डी शुपन भी लीड करते हैं, पर अभी इन तीनों की आज बात करेंगे। इन तीनों बॉडी बिल्डर्स में से फिलहाल डेरेक की बॉडी सबसे हल्की दिखाई दे रही है अपडेट्स के अंदर, और उनको लोग काउंट भी नहीं कर रहे हैं टॉप 2 में आने के लिए। डेरेक ने 5-0 की बात करी एंड्रयू जैक्ट के साथ कि मैंने आज तक आपको 5 बार हराया है, और एंड्रयू ने उनको 1 बार भी नहीं हराया। तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया, पर बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डेरेक को सपोर्ट किया कि अब वो बोलने लग गए हैं। लेकिन उनकी फिजिक एंड्रयू के आगे नहीं बोल रही, बहुत दबी हुई दिखती है। इन अपडेट्स में देखा जा रहा है कि डेरेक के शोल्डर्स काफ़ी हल्के दिख रहे हैं, बहुत ही फ्लैट दिख रहे हैं, और बॉडी में वो मास नहीं है जितना कि बड़े एंड्रयू जैक्ट दिख रहे हैं हाल ही में आए अपडेट्स के अंदर। एंड्रयू की बॉडी ऑफिशियली 2 हफ्ते अंदर आ चुकी है, यानी कि प्रेप करते हुए उनको 2 हफ्ते हो गए और अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और 14 हफ्ते बाद ये रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, सैमसन ने भी अपनी बॉडी दिखाई है और काफ़ी बल्की दिख रहे हैं। मैं साफ तौर पे बता दूं, सैमसन के ऊपर सर पे लाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से रोशनी और ज़्यादा एक वो 3D इफेक्ट क्रिएट कर रही है और ज़्यादा उनको बड़ा करके दिखा रही है। डेरेक की बॉडी ने लास्ट ईयर 3 शोज़ की प्रेप को हैंडल करा था, जिसमें कि पिट्सबर्ग उनसे मिस हो गया था, उसमें वो बहुत अच्छे नहीं दिखे थे। आर्नोल्ड में और ओलंपिया में शाइन करा था, और ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप तीनों शोज़ में बेस्ट आ जाओ। एंड्रयू की बात कर लेते हैं। इस साल एंड्रयू की बॉडी ने अभी तक 2 शोज़ की प्रेप को अच्छे से हैंडल किया है, जिसमें आता है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और फिर आर्नोल्ड यूके। और इस साल अगर देखें तो डेरेक की बॉडी फ्रेश है, उन्होंने अभी तक कोई शो नहीं खेला। सैमसन की बॉडी भी फ्रेश है, उन्होंने भी कोई शो नहीं खेला। चांसेस है कि ये 2 बॉडी बिल्डर्स टॉप 2 में आ जाएं। एंड्रयू ने 2 शोज अच्छे से हैंडल किए, कोई ज़रूरी नहीं तीसरा शो यानी कि ओलंपिया भी कर ले। और ये दोस्तों, मैं अपने आप से बनाकर मन से बात नहीं कर रहा, कोई भी बॉडी बिल्डर अच्छे से अच्छा आया है 3 बार बॉडी को पुश करे 1 साल के अंदर और तीनों बार ही बेस्ट दिख जाए, बहुत मुश्किल होता है। एंड्रयू फिलहाल 41 ईयर्स के हैं और अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स फेड पड़ जाते हैं जब 3-3 शोज साल में खेलने लगते हैं। हर कोई देखो डेक्स्टर जैक्सन नहीं होता। तो मेरा दोस्तों ये सिंपल सा कहना है कि डेरेक लंसफोर्ड अभी अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेप ठीक से स्टार्ट भी नहीं करी है। ओलंपिया तक आते आते ये बॉडी बहुत ज़्यादा इस बार चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली जब आप प्रेप कर रहे होते हो ना, तो बॉडी इतनी तेज़ चेंज हो रही होती है, और लोग जो होते हैं वो नोटिस करते हैं आपकी इनिशियल इस वाली बॉडी को जो अभी के अपडेट्स में दिख रही है। ऐसे ही सैमसन के साथ में है, उनकी बॉडी अभी बहुत बल्की दिख रही है, जो हमेशा दिखती है, पर शोज़ में आकर के क्या करते हैं, स्टेज पे पसीना बहाते हैं। तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अपडेट्स में एथलीट जैसा दिख रहा है शो वाले दिन भी वैसा दिखेगा। इस वक्त अगर देखा जाए, लोग एंड्रयू जैक्ट के लिए बिल्कुल पागल हैं कि वही जीतेंगे इस साल, लेकिन कुछ नहीं पता। मैंने जैसा बताया कि 2 शोज़ को अगर अच्छे से हैंडल किया तो तीसरे शो में यानी ओलंपिया में फेड पड़ सकते हैं, जो वो आमतौर पर पढ़ते भी हैं। और एंड्रयू की बॉडी क्योंकि इनकम्प्लीट है, तो हो सकता है जजेस उनको ना जिताए। पर जैसा मैं कई बार कहते आया हूँ कि आर्नोल्ड में जैसा बॉडी बिल्डर फर्स्ट आता है ना, ज़रूरी नहीं वही रिजल्ट्स सेम कॉपी पेस्ट हो जाएं ओलंपिया में। ओलंपिया बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ओलंपिया में बॉडी बिल्डर्स की पोजीशन बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है। तो फिलहाल अगर मैं प्रेडिक्ट करने जाऊँ ना, तो मुझे एंड्रयू का ओलंपिया में 3rd या 4th भी दिखाई दे रहा है। इस साल इन्होंने इतने सारे शोज़ खेल लिए इसके चलते, और बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं कि वो 1st या 2nd में आएंगे। ये तो मेरा मानना है, बाकी प्रिडिक्शन अभी कुछ फाइनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निक वॉकर भी है, हार्डी शुपन भी है, तो ये प्रिडिक्शन वीडियोस बिल्कुल ओलंपिया के हम करीब लाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बॉडी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंड्रयू जैक्ट और सैमसन दौदा की लग रही है इन अपडेट्स में, और इसलिए कोई दोहराई नहीं है कि सब लोग कह रहे हैं कि इन 2 को ही टॉप 2 में कंसीडर किया जाना चाहिए। ओलंपिया में डेरेक लंसफोर्ड टॉप 2 में आ ही नहीं सकते। पर मैंने आपको अच्छे से खोल के समझाया कि क्यों ये सोचना थोड़ा गलत है। बार बार खेलने पे इंसान थक जाता है। अली बिलाल की बॉडी भी एक समय पे बहुत टायर्ड अप हो गई थी और रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, तो ऐसा एंड्रयू जैक्ट के साथ होने के चांसेस हैं इस बार के ओलंपिया में, मुझे ऐसा अभी से लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेरेक बिल्कुल फ्रेश, सैमसन की बॉडी बिल्कुल फ्रेश, और हार्डी भी साल में 2 बार पीक कर जाते हैं, वो भी बहुत आसानी से, इसलिए ओलंपिया में भी पीक कर जाएंगे। तो मुझे उनके भी चांसेस अच्छे आने के ही ज़्यादा करके दिखाई दे रहे हैं। बात करूँ निक वॉकर की, तो निक वॉकर के साथ अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती है। इस बार आर्नोल्ड में अच्छे आए थे, अभी जो एक और शो खेलने वाले हैं हो सकता है उसमें अच्छे आ जाएं, तो फिर ओलंपिया में थोड़ा सा ऑफ आ सकते हैं। अगर उस अगले शो में थोड़े से ऑफ आ गए तो ओलंपिया में उन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो निक वॉकर का ये नहीं मालूम कि ओलंपिया में वो परफॉर्म कैसा करेंगे, किसी भी पोजीशन पे आ जाते हैं, और पिछले 3 सालों से क्या हालत है हमें पता ही है। बाकी हम बहरूज की बात करते हैं, अगला अपडेट इन्हीं के ऊपर आ जाता है। बहरूज दोस्तों इस बार खेलने जाने वाले हैं इटली प्रो, और अपडेट्स देखो इनके कैसे आ रहे हैं। अभी तक भी वीज़ा नहीं मिला है, 1 और दिन इनके पास बचा है, कल तक अगर वीज़ा मिल जाए फिर तो आ सकते हैं, नहीं तो इटली भी इनके हाथ से गया। लगातार ये एथलीट प्रेप कर रहा है अलग अलग शोज़ की, पर हर जगह रिजेक्ट हो रहे हैं। कोई भी देश इनको एंट्री नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये ईरानियन है।
ईरान यूएस की जो वॉर चल रही है, इतने तगड़े वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कोई भी किसी ईरानियन को अपनी कंट्री में नहीं आने देना, चाहे वो स्पेनिश लोग हो, चाहे वो इटली वाले लोग हो। अलग अलग कंट्रीज़ बैन कर रही है इन सारे एथलीट्स को। अब हार्डी शुपन के पास तो चलो यूएस वीज़ा है जो 10 साल के लिए रहता है, तो वो आ भी जाते हैं ओलंपिया खेलने, अलग अलग जगह फिर भी चले जाते हैं। लेकिन बहरूज इस सिचुएशन में अभी फंसे हैं जहाँ ये वॉर सबसे ज़्यादा एक पॉलिटिकल रूप ज़्यादा ले चुकी है। अब ये वॉर चलती जा रही है और पिस रहे हैं एथलीट्स, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। बहरूज लगातार प्रेप कर रहे हैं और देखो ना इस एथलीट की बॉडी कैसी हो गई है। ये अभी के इनके अपडेट्स थे, ऐसा अब लग रहा है कि एथलीट बेस्ट एवर अपनी शेप अटेन कर चुका है। पहले बहरूज की बॉडी कैसी थी और अब में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले इनके शोल्डर्स ना इतने ज़्यादा राउंड नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, थोड़ी सी फ्लैट साइड पे दिखते थे। चेस्ट में जो पंप आ गया है ना और जो ड्राइनेस आ गई है, मैं कह सकता हूँ ये ईरानियन बॉडी बिल्डर्स में ही ज़्यादा करके देखी जाती है। इनके आर्म्स देखो, वो वेस्क्युलरिटी, वेन्स चलती हुई, ऐसे आर्म्स ना आपको हार्डी शुपन के भी दिख जाएंगे। यहाँ मैं दोनों बॉडी बिल्डर्स की बॉडीज़ को इस पैमाने पे कंपेयर कर रहा हूँ कि ये दोनों बॉडी बिल्डर्स ना ग्रेनी दिखते हैं, ड्राई दिखते हैं। ये ईरानियंस में मैंने थोड़ा देखा है, हालांकि इसमें कोई कंट्री को लाने वाली बात नहीं है, लेकिन इन दो एथलीट्स में ये सिमिलैरिटी ज़रूर से देखी है। उसके अलावा ये दोनों बॉडीज़ बिल्कुल अलग हैं। बहरूज के अंदर इंप्रूवमेंट्स तो करवा रहे हैं उनके कोच मिलोज, और मिलोज ने हार्डी को, बहरूज को, दोनों को ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बहरूज के तो क्लियर विजिबल है कि यार साइज गेन करा है इस एथलीट ने, पहले से और बेहतर कंडीशनिंग आई है, मसल का सेपरेशन बेहतर हो रहा है इस एथलीट के अंदर, तो बॉडी लगातार मैच्योर इतनी होती चली जा रही है कि अब लग रहा है कि ओलंपिया में अगर ये आए तो कहीं ना कहीं टॉप 5 में आ सकते हैं। पर कैसे आए ओलंपिया में, यूएस तो आने नहीं दे रहा। इतने सारे ये देश, इटली जैसे, स्पेन जैसे नहीं आने दे रहे, तो यूएस कहाँ अब इस वॉर में इनको आने देगा। इनका फ्रंट डबल बाइसेप देखो, क्या एथलीट है यार, कितना साइज गेन कर लिया है। इतने बड़े बाइसेप्स, इतनी छोटी वेस्ट, और ऐसे लैट्स आज के ज़माने में नहीं दिखते। इतनी थिक चेस्ट आ रही है। ऐसे बॉडी बिल्डर्स को रोका जा रहा है इन सब वॉर के चलते, और सारी इनकी प्रेप जो है वो वेस्ट जा रही है। पता नहीं किस शो में खेलेंगे, मुझे लग रहा है कि चांसेस बहुत ही कम है कि कल हमें ये इटली प्रो के अंदर भी दिखाई दे। अगर ये आते तो इनके साथ में है विलियम बोनैक जो इस शो को खेलने जा रहे हैं। विलियम ने हाल ही में अभी पुराना यही स्पेन प्रो जीता था जिसके अंदर बहरूज को खेलना था, और इस तरीके से इनकी बॉडी दिखाई दे रही थी। अब विलियम उतने ज़्यादा कंप्लीट नहीं रहे, विलियम की बॉडी में एक एजिंग दिखने लग गई है, लेग्स डाउन साइज हो गए हैं, बाइसेप ट्राइसेप बहुत छोटे हो गए हैं। तो विलियम के साथ में कंपीट करेंगे तो डेफिनेटली विलियम को हरा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके साथ में एक और एथलीट है जो कि विलियम के साथ पिछली बार स्पेन प्रो में हार गए थे, और इनका नाम था एडवर्ड कार्गबो। ये बहुत ही खतरनाक एथलीट है, और इस तरीके से इनकी बॉडी है, बिल्कुल ही कंप्लीट, एकदम राउंड बबली बॉडी है इनकी, मतलब राउंड राउंड मसल बैलीज हैं बबल जैसी। तो बहुत तगड़े जेनेटिक्स हैं। विलियम से अभी तो हार गए, पर ये भी अब इटली प्रो में उतर रहे हैं, तो इन दोनों की फाइट फिर से देखने के लिए मिलेगी, और टॉप 2 में फिर इन्हीं दोनों को आना चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों कुछ खास अपडेट्स है नहीं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, कुछ होगा तो फिर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।